हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 29 फॉर क्लास 7th विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 9 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम प्रकाश चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। प्रकाश क्या है? प्रकाश यानी प्रकाश जिससे हम चीज़ों को देख पाते हैं। किसी भी चीज़ को देखने के लिए हमारी आँखों को प्रकाश चाहिए। अगर प्रकाश नहीं है तो हम चीज़ों को नहीं देख पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर अभी तक हमने जाना कि प्रकाश जो है वो कैसी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। हमने देखा किस तरह टीचर ने जो है समझाया एक सीधा पाइप और एक मुड़े हुए पाइप से, कि तब हमने उस गतिविधि से सीखा कि प्रकाश वो सीधी रेखा में गमन करता है क्योंकि एक मुड़े हुए पाइप से प्रकाश गुजर नहीं सकता। परंतु जब प्रकाश एक पॉलिश किए हुए या चमकदार सतह पर गिरता है तब क्या होगा? यानी प्रकाश एक पॉलिश किए हुए या चमकदार सतह पर गिरेगा तो क्या होगा? बेटा, तब हमें अपना प्रतिबिंब दिखाई देगा। जैसे आप मोमबत्ती को जो है इस तरह से दर्पण में दिखाई दे रहा है, ये इसी तरह से हमें अपना प्रतिबिंब भी दिखाई देता है। ठीक है, तो क्या होता है जब प्रकाश किसी चमकदार सतह पर गिरता है? जब प्रकाश एक चमकदार सतह पर गिरता है तो उसके गमन की दिशा बदल जाती है। यानी मान लीजिए एक चमकदार सतह है, ये हमारा एक दर्पण है, और क्या होगा कि जब इसके ऊपर प्रकाश गिरेगा तो इससे टकरा के और वो क्या हो जाएगा, वो वापस आ जाएगा। यानी उसके गमन की दिशा, उसके जो रास्ता है वो बदल जाएगा। उदाहरण के लिए स्टेनलेस स्टील की एक चमकदार प्लेट आपने देखी है ना। घर में अगर कोई नई प्लेट है तो आप उसमें देखना, आपको उसमें अपना फोटो नजर आएगा। स्टील की चमकदार चम्मच या पानी की सतह भी प्रकाश की दिशा को बदल सकती है। तो जो भी चमकदार सतह होती है, जहां से भी प्रकाश की दिशा बदल सकती है, उसको हम प्रकाश जो है वो क्या है, वो जो है यानी वो सभी दर्पण की तरह व्यवहार करते हैं। जैसे दर्पण होता है उसमें हम अपना चेहरा देख पाते हैं, तो ये चीजें जो चमकदार सतह वाली होती हैं, ये भी प्रकाश की जो किरण है उसका रास्ता बदल सकती हैं। नेक्स्ट देखिए दर्पण। तो दर्पण क्या होगा? कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य कर सकता है। कोई भी पॉलिश किया हुआ हो, कोई चमकदार सतह हो, जहां से भी प्रकाश वापस आ जाए, वो क्या होगा, वो एक दर्पण कहलाएगा। ठीक है, तो यानी चम्मच भी दर्पण है, स्टेनलेस स्टील की जो चमकदार प्लेट वो भी दर्पण की भांति काम कर रही है, पानी की सतह भी दर्पण की भांति काम करती है। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन का मतलब क्या है? प्रकाश का परावर्तन यानी दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा के परिवर्तन को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो प्रकाश यानी टकरा के जब प्रकाश वापस आता है तो उसको हम क्या कहते हैं? दिशा के परिवर्तन को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे आप जो है एक दीवार होती है, उसमें एक बॉल जो है वो फेंकते हो, बॉल टकराएगी फिर वापस आ जाएगी। इसी तरह प्रकाश भी टकराता है, वापस आता है, इसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, वस्तुएं तभी दिखाई देती हैं जब प्रकाश उनसे परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। तो वस्तुएं हमें कब दिखाई देती हैं? वस्तुएं हमें तभी दिखाई देती हैं जब प्रकाश जो है उनसे परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचेगा, तभी हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, क्योंकि बिना प्रकाश के हम वस्तुओं को नहीं देख सकते। नेक्स्ट है समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। तो समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है? तो आइए एक गतिविधि के साथ सीखते हैं। समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती जो है वो आपको रखनी है। अब प्रतिबिंब की लो जो है, अब देखिए ये क्या है, ये हमारी जलती हुई मोमबत्ती है, हमने इसको दर्पण के सामने रख दिया। मोमबत्ती की लो को दर्पण में देखने का प्रयत्न कीजिए। तो आप जो है इस मोमबत्ती को इस दर्पण में देखने का प्रयत्न करेंगे। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इसी प्रकार की मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी हुई है। तो बेटा आप सुबह सुबह जब अपना फेस देखते हो दर्पण में, तैयार होते हो, रेडी होते हो स्कूल के लिए, तो आप देखते हो ना, तो कभी ध्यान से देखना, आपको दिखेगा कि जैसे आप जैसा ही कोई एक पीछे वहां पर खड़ा हुआ है। एक दर्पण, इसी तरह मोमबत्ती भी दर्पण के पीछे रखी हुई नजर आएगी। जो मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी प्रतीत होती है, दर्पण द्वारा निर्मित मोमबत्ती का प्रतिबिंब है। ठीक है, तो वो क्या है? वो मोमबत्ती का प्रतिबिंब है। अब मोमबत्ती को दर्पण के सामने अलग अलग स्थिति में रखिए, प्रत्येक अवस्था में प्रतिबिंब को देखिए। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है?
आप देखोगे कि मोमबत्ती को अगर आप आगे की तरफ लेकर आते हो ऐसे, तो आप देखोगे कि जो प्रतिबिंब बना है इस आपको लगेगा ऐसा कि ये पीछे बना हुआ है, ठीक है। तो ये भी नज़दीक आ जाएगा। अगर आप मोमबत्ती को आगे लेकर आओगे तो प्रतिबिंब भी नज़दीक आएगा। मोमबत्ती को अगर आप दूर जो है लेकर जाओगे यहाँ से, तो दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी पीछे की तरफ बनेगा। यानी आप दर्पण की आगे की तरफ आओगे तो प्रतिबिंब भी आगे आएगा, आप दर्पण से पीछे जाओगे तो प्रतिबिंब भी पीछे चला जाएगा। अब देखिए समतल दर्पण में प्रतिबिंब, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की कुछ विशेषताएं हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। तो समतल दर्पण जो है उसमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, यह सीधा होता है और वस्तु के साइज के समान होता है। जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही उसका जो है साइज होता है प्रतिबिंब का, तथा यह दर्पण से उतनी ही दूरी पर पीछे होता है जितना कि वस्तु दर्पण के सामने है। तो ये इसकी विशेषताएं हो गई। अब आपको प्यारे बच्चों यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दैनिक उपयोग की 3 चीज़ों के उदाहरण लिखिए जो दर्पण की तरह काम करते हैं। तो दर्पण की तरह काम करने वाली चीज़ें निम्नलिखित हैं। पहला है शांत और साफ जल, दूसरा है स्टील की थाली और तीसरा है चमकदार सतह, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं दर्पण की तरह काम करती हैं। नेक्स्ट देखिए, सेकंड है, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। तो दर्पण द्वारा उसी माध्यम में प्रकाश की दिशा के परिवर्तन को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश के परावर्तन जब होता है तो माध्यम कभी भी नहीं बदलता है, ठीक है। तो प्रकाश की जो दिशा होती है उसमें जो परिवर्तन होता है उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न 3, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के 4 गुण लिखिए। तो आपको 4 गुण जो है वो लिखने हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है के 4 गुण निम्नलिखित हैं। पहला लिखेंगे, समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा, यह सीधा होता है। तीसरा, प्रतिबिंब वस्तु के साइज के समान होता है। और चौथा रहेगा, दर्पण से उतनी ही दूरी पर पीछे बनता है। तो जितनी दूरी पर कोई भी वस्तु रखी होती है उतनी ही दूरी पर ये प्रतिबिंब बनता है। तो ये इसके 4 गुण हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है, वस्तुएं हमें कैसे दिखाई देती हैं। तो वस्तुएं हमें तभी दिखाई देती हैं जब उनसे प्रकाश की किरण टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। हमारी आंखों तक जब तक प्रकाश नहीं पहुंचेगा हम चीज़ों को नहीं देख सकते, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। अगर बच्चों आपको वर्कशीट समझ आती है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और अगर आपने किया हुआ है सो थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।